अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ आते हुए नजर आने वाला अगर कोई देश है वो सिर्फ यहाँ पर भारत है। अगर हमारा सोच अच्छा होगा हमारा देश भी अच्छा होगा। अगर हमारे सोच में नफरत होगा हमारा देश पूरा जहर से भर जाएगा। देश का मतलब मिट्टी नहीं है बल्कि देश का मतलब इंसान है। तब्दीली मिट्टी में नहीं बल्कि तब्दीली इंसान में आने की जरूरत है। वो शख्स हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता जो अपना पड़ोसी भूखा रहे खुद पेट भर खाए। ये हमारी तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़कुलू शहदु बि अन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। सारे किस्म की हम्द व सना तारीफ़ और तौसीफ़ बुज़ुर्गी और किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने तमाम कायनात को बनाया। बेशुमार दरूद और सलाम हो तमाम अंबियातु अलैहिस्सलाम पर, खुसूसन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनका ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा पंडित जी और जनाब अतर खान जी और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन एडका और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा तमाम मज़हब के भाई और बहनों को मैं इस्लामिक तरीक़े से स्वागत कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका माने है अल्लाह के तरफ से सलामती और रहमतें आप तमाम पर हो, आमीन। मैं सबसे पहले हम सबको पैदा करने वाला भगवान का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वालों को एक जगह मिल बैठने का मौका उस भगवान ने हमको दिया है। जैसा कि आज जो उन्वान है एक बेहतर भारत जो धार्मिक नफरत के अपराध से मुक्त हो। ये एक आज के ज़माने में आज इस हिंदुस्तान में तेज़ी के साथ हालतें बदल रहे हैं। इस वक्त ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन एक बेहतरीन एक अच्छा उन्वान उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कहते हैं कि मुख्तलिफ राय होने के बावजूद भी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे कैसा आ सकते हैं। सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 64 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आओ हम सब उस बात के तरफ जो आप और हम में एकसा है। इख्तलाफ तो हो सकता है लेकिन इख्तलाफ बातें जो होते हैं वो बाजुक रखे और हम में जो एकसानियत है उस एकसानियत पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अमल करें, हम विश्वास रखें, इंशाअल्लाह इस भारत को हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं। ये अखंड भारत कई कलाओं का और तहजीब व तमद्दुन का और धार्मिक अनुसंधान का आध्यात्मिक विकास का मरकज है। क़ब्ल मसीह 3300 साल पहले ही इस भारत में नागरिकता सभ्यता शुरू हुई है जिसे इंडस वाली सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क़ब्ल मसीह 1500 साल से लेकर 600 साल के दरमियानी वक्त को वैदिक पीरियड कहा जाता है। उस वक्त लोग वेद की पैरवी करते थे। क़ब्ल मसीह 700 साल पहले इस भारत में जैनिज़्म शुरू हुआ है। क़ब्ल मसीह 500 साल पहले इस भारत में बुद्धाइज़्म शुरू हुआ है। 6ठी सदी ईस्वी में इस भारत में ईसा यानी क्रिश्चियनिटी तारुफ हुआ है। 7वीं सदी ईस्वी में इस भारत में इस्लाम तारुफ हुआ है। लेकिन इस्लाम के एक बहुत बड़े मुतरजमीन और मुफस्सिरीन में से एक
अल्लामा इब्ने कसीर अपनी किताब तफसीर इब्ने कसीर पहली जिल्द पेज नंबर 237 में लिखते हैं, इस सरजमीन पे सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान और पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो इस भारत में, इस धरती पे वो कदम रखे हैं, ये उनका राय है। और आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इंसान को अल्लाह ने बनाया जन्नत में, और सबसे पहले इंसान इस भारत में, इस पूरी दुनिया के जो मुल्क है हमारा, जो भारत है, इस भारत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कदम रखे हैं। तो इस वजह से भी इस भारत की अहमियत बढ़ गई है। तो मेरे भाइयों, जो एक बेहतर भारत बनाने के लिए धर्म क्या, किरदार क्या होता है, अगर हम इस हिंदुस्तान का, इस भारत का जायजा ले, इस भारत में लगभग 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत किया। उस वक्त अंग्रेजों ने इस भारतवासियों को गुलाम बनाकर जुल्म के साथ उन्होंने जो है इस भारतवासियों के ऊपर जुल्म किया। उस वक्त जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारतवासियां जो लड़ते थे, तहरीक आज़ादी के लिए लड़ते थे, उन पर तरह तरह सता दिया गया, जान से मार दिया गया, उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया गया। उस वक्त हमारे भारत के कई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख भाइयों ने इत्तेहाद के साथ मिलकर, इत्तेहाद के साथ मिलने से वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको आज़ादी मिला है। आज जो हम आज़ादी के साथ जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं जो उस वक़्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो तहरीक आज़ादी में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों ने इत्तेहाद के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा है और उन्होंने अपने जान को कुर्बान कर दिया। इसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें तारीख़ को अगर अच्छी तरह अगर हम पढ़ें, सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान को आजाद करने में, सबसे ज्यादा इस भारत को आजाद करने में सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने खून को बहाया, मुसलमान अपने जान को कुर्बान कर दिया। इस बात को एक गैर मुस्लिम हिस्टोरियन कहते हैं, डॉक्टर ताराचंद अपनी किताब इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर जो किताब है, जिसमें उन्होंने लिख रहे हैं इस भारत की आजादी के लिए 8 लाख मुसलमान अपने जान को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। 800 नहीं, 8000 नहीं, 8 लाख मुसलमान अपने जान को कुर्बान कर दिया जो अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए इस भारत को आजाद करने में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भारत के सबसे पहले वजीर आजम हैं। वो ये कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख के कुर्बानियों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और सिर्फ बिहार के सादिकपुर के मुसलमानों के कुर्बानियों को एक तराजू के और एक पल्ले में रखा दिया जाए तो सादिकपुर के मुसलमानों का पल्ला ही भारी रहेगा। उन्होंने, सादिकपुर के मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी के लिए, देश मुल्क के जो है आज़ाद करने में उन्होंने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। जिस तरीके से मुसलमानों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है इस मुल्क को आज़ाद करने में, इसी बात को अगर आप देखें कि यहाँ पर ये बात वाज़े तौर पर हमें जो है मालूम होता है कि इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पास पत्थरों पर फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए आपको नजर आएंगे। उस वक्त 90,000 फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखने का इरादा करे, लेकिन पत्थर पूरे भर्ती हो गए, वो जगह नहीं है। उस वक्त indiagate.com के नाम से एक वेबसाइट खोले हैं जिसमें बाकी के पूरे नाम उसमें जो है शामिल किए। अगर आप देखें इस indiagate.com में अगर आप सर्च करेंगे तो मुसलमान सबसे ज्यादा जो नाम रखते हैं अब्दुल्ला और मोहम्मद, ये नाम 4000 नाम आपको जो है नजर आएंगे। तो दीगर जो कॉमन जो नाम होते हैं वो कितने नाम होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ हमारे जो मुसलमान और हिंदू भाइयों जो लड़े हैं, जिसमें अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कोई आवाज उठाता है उनको सख्त से सख्त सजा देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप में सेलुलर नाम के एक जेल को उन्होंने बनाया। बहुत खतरनाक जेल है जिसमें खतरनाक तौर पर जो है सजा दी जाती थी, जिसमें जो सजा का नाम है काला पानी, जिसमें काला पानी का सजा काटने वाले अंडमान निकोबार द्वीप के सेलुलर जेल में काला पानी का सजा काटने वाले 95% मुस्लिम से 5 to 10% सिर्फ हिंदू से। इस तरीके से इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमारे मुसलमान दिल से जो है वो हिस्सा लिए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, अपने खून को बहाया है। देखिए, हम इसके बावजूद भी
आज एक सवाल रेज हो रहा है, आज एक सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों की देशभक्ति का इम्तिहान लिया जा रहा है। जिस तरीके से एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर वो पेशेंट के बुखार चेक करने के लिए वो थर्मामीटर को पेशेंट के जीभ के नीचे रखता है तो उसको टेम्परेचर से मालूम होता है कि बुखार कितना है। इस तरीके से आज मुसलमानों की देशभक्ति चेक किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे इस्लाम में इस धरती, इस जो मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ईमान है, सूरे सजदा चैप्टर नंबर 34 आयत नंबर 4 में अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, जमीन आसमान उस दरमियान के सारे चीजों को अल्लाह ने पैदा किया। हमारा ईमान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस धरती को पैदा किया। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जो है आलिम है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप अपने जान की मोहब्बत करते हैं उसी तरीके से अपने वतन की मोहब्बत करो, जिस तरीके से अपने माल की मोहब्बत करते हैं उसी तरीके से अपने वतन की, अपनी धरती की मोहब्बत करो। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आप अपनी धरती को मोहब्बत करो, आप अपनी जमीन जिधर आप पैदा हुए उस जमीन को, उस धरती को आप मोहब्बत करो ताकि वो बंजर जमीन धरती क्यों ना हो। इस तरीके से हम यहाँ पर इंडिया में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती को, इस देश को हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आप पैदा हुए, मक्के में तरह तरह उनको सता दिया गया है। जब मक्के से वो मदीना जा रहे थे उस वक्त मक्के के तरफ वो रुख कर कर जो है ये कहते हैं, ऐ मक्का तू मुक़द्दस जमीन है, ऐ मक्का तू प्यारी जमीन है, यहाँ के लोग मुझे यहाँ से निकाल दिए हैं वरना यहाँ से जाने को मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अल्फाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कोई देशभक्ति चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी कंट्री जो है ना माना जाता है, जिधर हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धाइज़्म, जूडाइज़्म, पारसीज़्म, दुनिया के कई मजहब वाले एक साथ मिलजुल के जो है यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एक गंगा जमुना का तहसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान सुख में दुख में हर हमेशा एक दूसरे के साथ आते हुए नजर आने वाला अगर कोई देश है वो सिर्फ यहाँ पर भारत है। ऐसा देश है ये हमारा भारत। एक गुलदस्ता की तरह है, जो एक फ्लावर बुके की तरह है जिसमें हर मजहब वाले आपको नजर आएंगे। तो इस ताल्लुक से इस भारत के सबसे पहले एस्ट्रोनॉट, सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा जी है, जब स्पेस में गए थे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी से बात करने का जब इरादा किए, तो बात करे तो इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से सवाल कर रहे, आप तो स्पेस में हैं, आप तो अंतरिक्ष में हैं, वहां से भारत आपको कैसा नजर आ रहा है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जवाब दी, सारे जहां से अच्छा मुझे भारत नजर आ रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से खूबसूरत अंदाज से जवाब दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान दिल से इस बात को यकीन करते हैं और मानते हैं और पढ़ते भी है, वो ये है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। इसमें एक और बेहतरीन बात यह है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब आपस में लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता। अगर कोई धार्मिक धर्म के बुनियाद पर, विश्वास के बुनियाद पर अगर लड़ रहा है, झगड़ रहा है, फसाद कर रहा है, उस शख्स से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उसे ताल्लुक है अपने कुर्सी से, उसे ताल्लुक है अपने जाती फायदे से, उसे ताल्लुक है अपने खुद के फायदे से, लेकिन वो धर्म से कोई निस्बत नहीं रखता है। क्यों? कोई भी दुनिया की कोई भी मजहब हो, यानी कि खासकर हमारे जो हिंदुस्तान में जितने भी जो है ना मजाहिब वाले हैं, कोई मजहबी किताबों में आपस में लड़ने की तालीम नहीं दिया जाता है। हम जो प्रतिज्ञा करते हैं वो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई और बहन हैं। ये हम दिल से पढ़ते हैं क्योंकि कुरान में चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 1 में बताया गया है कि सारे इंसान एक ही माँ और बाप से पैदा किए गए, जो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से। सारे जितने भी लोग हैं, भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई और बहन हैं। तेलुगु के एक बहुत बड़े जो है कवि है जिसे गुराजाड़ा कहा जाता है, वो एक बेहतरीन अंदाज से जो है एक बात बताए हैं, वो ये है कि अगर हमारा सोच अच्छा होगा हमारा देश भी अच्छा होगा, अगर हमारे सोच में नफरत होगा हमारा देश पूरा जहर से भर जाएगा। देश का मतलब मिट्टी नहीं है बल्कि देश का मतलब इंसान है। तब्दीली मिट्टी में नहीं बल्कि तब्दीली इंसान में आने की जरूरत है।
चेंज किन पे आने की जरूरत है? चेंज आने की जरूरत है इंसान में। ये देश मिट्टी नहीं है, बल्कि देश जो है इंसानों से भरी हुई है। इंसानों में जो है चेंज आने की जरूरत है। भगवान ने हम सबको एक बनाकर एक धरती पे जमा कर दिया, लेकिन हम खुद अलग अलग हो चुके हैं। बाउंड्रीज जो होते हैं, हुदूद, वो जमीन के लिए है, राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, लेकिन इंसानियत के लिए कोई हुदूद नहीं है। इंसानियत के लिए कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। इसे अगर एक अच्छे एग्जाम्पल से आप जानकारी कर सकते हैं। आप एक रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, कोई एक बंदा अपने बाइक पर आ रहा है कि साइड स्टैंड खुला है। आप ये देखेंगे कि वो टोपी दाढ़ी वाला है, मुसलमान है, मैं नहीं बताऊंगा, उससे आगा नहीं करूंगा। आप ये समझेंगे नहीं, वो तो बुट्टू लगा हुआ है, वो तो हिंदू है, उसको मैं आगा नहीं करूंगा। अगर ऐसा आप समझते हैं तो आपका शुमार इंसानों में नहीं है। हो सकता दरिंदे परिंदे चरिंदे किसी में भी हो सकता, वो आपका शुमार इंसानों में नहीं हो सकता। हम इंसानियत के अनाज जो है वो हादिसे को रोकने की पूरी तरीके से हम कोशिश करते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि आप रोड पे जा रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त इंसानियत के तौर पर आप देखेंगे, क्योंकि वो हिंदू है या मुसलमान है। वो हिंदू जिसको एक्सीडेंट हो गया वो हिंदू है, ये देखने वाला जो मुसलमान है। यहां पर मजहब का कोई फीलिंग हमें नहीं आता है। आप पहले तौर पर एम्बुलेंस को फोन करते हैं या खुद हॉस्पिटल को लेके जाते हैं। जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं, ये हादिसा होने के बाद, ये जख्मी होने की वजह से इसका ब्लड चले गया है, ज्यादा खून चले गया है, इसे खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। तो डॉक्टर ये कहेगा आप मुसलमान हैं तो हिंदू को ब्लड नहीं दे सकते, आप वरना यहां से चले जाइए, एक हिंदू को पकड़ कर लाइए जो इसको खून देने के लिए। ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे बिल्कुल नहीं कहेंगे। डॉक्टर ये बताएंगे ये हिंदू है, इसका ओ पॉजिटिव है इसका ब्लड, तो आपका भी अगर ओ पॉजिटिव मैच हो रहा वहां पर आप ब्लड देंगे, लेकिन आप वहां पर मजहब नहीं देखेंगे। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हम सारे लोगों को एक ही जमीन, एक ही आसमान, एक ही सूरज, एक ही चांद और हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर भी एक ही है। ऐसा नहीं है मुसलमान कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको एक बनाकर एक धरती पे बराबर हमको अल्लाह सुब्हान व तआला रखा है, लेकिन हम खुद अलग अलग हो चुके हैं। मेरे भाइयों, हम बेहतर भारत बनाने के लिए हम हमारे धार्मिक किताबों की तालीम हासिल करना और किताबों के अनुसार हम जिंदगी गुजारना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप देखें, कोई धर्म में फसाद, झगड़ा, लड़ाई की बात कोई धर्म नहीं करता है। खासकर इस्लाम में पड़ोसी के हुकूक बताए गए हैं। जैसा कि आज जो स्वामी जी, जो पंडित जी ने जो कहे हैं, एक बेहतरीन हदीस पेश करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, अगर आपके पड़ोसी भूखा है, आप पेट भर खाए तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ऐसा नहीं कहे कि जमीन के मुसलमानों पर रहम करो, ऐसा हदीस में हमको नहीं मिलता है। यही बात हिंदुइज्म में सर्वे जनो सुखिनो भवंतु कहा गया है। यह नहीं कहा गया कि सर्व हिंदू सुखिनो भवंतु, ऐसा नहीं कहा गया है। तो अगर आप देखें हिंदुइज्म के किताबों में भी आप देखें तो पंडित जी यहां पर बहुत बैठे हुए हैं कि गीता शास्त्र के अध्याय नंबर 5 और श्लोका नंबर 18 में अगर आप देखें, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैवा श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनय साधु पुरुष लोग उनके सही नॉलेज के मुताबिक वो विद्वानों के साथ, ब्राह्मण के साथ और चंडाल के साथ समदृष्टि से देखते हैं। उनके पास कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसा कि मैं हिंदू हूं तो मुसलमान से नफरत करना, ऐसा कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता है। गीता शास्त्र की अध्याय नंबर 12 और श्लोका नंबर 13 अगर आप देखें, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। यहां पर यह बात बताया गया है कि भगवान को वो भक्त सबसे ज्यादा पसंद है जो किसी से नफरत नहीं करता है। मैं मुसलमान हूं, हिंदू से अगर नफरत करता हूं तो मैं सही मुसलमान नहीं हूं। भगवान को तो वो पसंद है सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कि सारे लोगों में जो आत्मा है वही आत्मा मेरे में है। यानी मेरे आत्मा को जो पैदा करने वाला और मेरे अगले वाले के शरीर में जो आत्मा को जो रखने वाला वो भगवान एक ही है। ये कॉन्सेप्ट आने की सख्त जरूरत है। मेरे भाइयों, आपस में कोई धर्म जो है आपस में लड़ाई झगड़े की तालीम हरगिज नहीं देता है। हम हमारे बेहतर भारत बनाने के लिए हम
धार्मिक किताबों के अनुसार जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। 16वीं सदी में भारत के पर्यटन करने वाले एक अंग्रेजी पर्यटक जिसका नाम है हैमिल्टन है। भारत के सूरत के शहर की पर्यटन करने के दौरान वो लिखते हैं, यहाँ पर कई मजहब के लोग जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन धर्म के बुनियाद पर, विश्वास के बुनियाद पर यहाँ पर कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पर हर शख्स अपने इच्छा के मुताबिक अपने धर्म को कबूल करने का और आचरण करने का मुकम्मिल जो है वो स्वेच्छा रखता है, जिसमें धर्म में कोई जबरदस्ती यहाँ पर मैंने नहीं देखा है। और ये जो बात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल के सुख में दुख में हर हमेशा एक साथ रहते हुए जो जिंदगी गुजारना, ये कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए। ये बरसों से जो हमारे पूर्विक से जो है चलते हुए आ रहे सो जो है एक रस्मों है, जिसी वजह से इंडिया को एक मिनी वर्ल्ड भी कहा जाता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंसदान है, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं हम हिंदुस्तान वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वही लोग हमको गिनती यानी मैथमेटिक्स सिखाए है। अगर ये नहीं होता तो हम दुनिया में साइंसी तरक्की इतना नहीं कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं इस भारत के महान लोग हैं जिनका हम शुक्रिया अदा करना है। अमेरिका में एक मशहूर जो न्यूज चैनल है जिसका नाम है सीबीएस न्यूज चैनल में एक बिजनेसमैन के साथ इंटरव्यू हो रहा था। यांकर ने वो बिजनेसमैन से जो सवाल किए वो ये है कि आप जो है सबसे ज्यादा मुलाजिमों को इंडिया से जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों देते हैं। उस वक्त उन्होंने जो है बहुत अच्छे अंदाज से जो अमेरिकन बिजनेसमैन जो जवाब दिए हैं वो ये है, देखिए हम लोग अरब कंट्रीज से ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं और हम कोरिया से टीवियों को इंपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से हम जापान से 4 व्हीलर्स कार्स को हम इंपोर्ट करते हैं। इसी लिहाज से हम इंडिया से ज़हीन लोगों को, ब्रेन पावर लोगों को हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो एक बेहतरीन अंदाज में जो है जवाब दिए थे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महान लोग इस धरती पे पैदा हुए। और अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश ने बिल गेट्स से जो है सवाल किए, वो ये सवाल किए कि जो है यहाँ पर नौजवानों में, अमेरिका में नौजवानों में मुलाजिमत का जो है ना, नौकरी का यहाँ पर मसला है, बेरोजगारी है, इसके बावजूद तुम सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों को, इंडियन कम्युनिटी लोगों को आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुलाजिमत पे क्यों दे रहे हैं। उस वक्त बिल गेट्स ने बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिए, वो ये है कि अगर हम इंडियन कम्युनिटी के लोगों को हम अगर ये ऑफर नहीं देंगे, जॉब पे मुलाजिमत में नहीं रखेंगे, वो और एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को वो इंडिया में खोल लेंगे, उतने ज़हीन लोग हैं। ये जो है बिल गेट्स जवाब दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ओनर है वो बिल गेट्स है, उसके सीईओ है सत्यम नादेला जो हैदराबाद के है, और सर्च इंजन गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई वो भी जो है हमारे इंडियन है। तो ऐसे कई, अब्दुल कलाम आज़ाद है तो हमारे इंडियन है, कि अब्दुल कलाम है हमारे इंडियन है। तो माशाल्लाह ऐसे बड़े बड़े ज़हीन लोग यहाँ पर जो है पैदा हुए हैं, इस इंडिया की जो है खासियत है। देखिए आर्नल्ड जे टॉयनबी जो ब्रिटिश के बहुत बड़े जो राइटर है, आर्नल्ड जे टॉयनबी, वो ये कहते हैं मैंने 40 कंट्रीज के तहजीब को पढ़ा है, वो सारे इस वक्त मिट्टी में मिल चुके हैं। बाबिलोनिया, मेसोपोटामिया, सोमेरियंस, असीरियंस, इजिप्ट, यूरोप, जितने भी जो तहजीब है वो सभ्यता मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन एक देश, एक मुल्क की सभ्यता और नागरिकता आज भी बाकी है, वो है भारत है, जिसे गंगा जमुना तहसीब जो है माना जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दुख में सुख में आपस में जो जिंदगी गुजारना, आप इंडिया के अलावा कोई देश, कोई कंट्री में ऐसी बात को आप नहीं बता सकते। मेरे भाइयों, 1981 में यूके के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मार्garet थाचर जब इंडिया का सफर करने के लिए वो आई थी, उस वक्त इंडिया पूरा घूमने के बाद इंडिया में जो परिवार का जो सिस्टम होता, खानदान का जो सिस्टम होता, फैमिली जो सिस्टम से बहुत मुतासिर हुई। आपको शायद मालूम होगा कि दीगर ममालिक में तकरीबन लोग जो परिवार जो होता गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता, यहाँ के इंडिया का जो सिस्टम है, कोई परिवार का जो सिस्टम है, खानदान का जो फैमिली का सिस्टम है, हम गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है। ये देखकर और दीगर चीजें देखने के बाद बहुत मुतासिर हुए। जब वो चले जाने के बाद इंग्लैंड पार्लियामेंट में वो बयान देती है कि देश का मतलब इलेक्शंस नहीं है, मुल्क का मतलब इलेक्शंस नहीं है, मुल्क का मतलब जो है अधिकार नहीं है, मुल्क का मतलब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं है, मुल्क का मतलब एक परिवार है, एक वसुधैव कुटुंब है, जो भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सारे लोग मिलकर रहते हैं। वो इंग्लैंड पार्लियामेंट में जो है ये बयान दे चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा तहजीब है, ये तमाम वो चीजें पेश करने का मकसद यही है, इस कल्चर को, इस तहजीब को हम बाकी रखना, ये हम हर भारतवासी की जो है जिम्मेदारी है। जैसा कि स्वामी ने एक अच्छी अंदाज से जो है स्वामी विवेकानंदा के ताल्लुक से जो बात बताई है,
वो ये है कि स्वामी विवेकानंदा इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं, बहुत अच्छे शख्सियत है। स्वामी विवेकानंदा जब दुनिया में जो है बहुत बड़ा एक सर्वमत सम्मेलन हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से स्वामी विवेकानंदा को जो है जब इन्वाइट किए, स्वामी जी ने जो बताए उस वक्त की एक और एक बात है, वो ये है कि वो एक तोप के तरफ जो है, जैसा कि पंडित जी ने जैसे लिबास पहने हुए है, तो वहाँ के स्वामी विवेकानंदा ने एक तोप के तौर पर जो है ना बहुत अच्छा एक लिबास पहने हुए थे। वो बयान के बाद अमेरिका की एक खातून, एक लेडी उनके पास पहुंची। आने के बाद स्वामी विवेकानंदा से सवाल करे, आप तो तकरीर तो आप अच्छा करते हैं, स्पीच तो आप अच्छा देते हैं, लेकिन एक जेंटलमैन के तरह नजर आने के लिए आप उम्दा लिबास पहन सकते हैं, क्या लिबास आप पहने? ये पूछने के बाद जो है स्वामी विवेकानंदा ने एक अच्छे अंदाज से जवाब दिए। वो ये है कि आपके कंट्री में एक कपड़े सीने वाला टेलर आपको जेंटलमैन बनाता, लेकिन हमारे मुल्क इंडिया में कैरेक्टर इंसान को जेंटलमैन बनाता है। एक बेहतरीन अंदाज से उन्होंने जो जवाब दिए, यही बात अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले बताए। वो ये है कि तुम्हारे में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे जाहिरी चीजों को नहीं देखेगा, तुम्हारा जो है संकल्प को अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये तमाम चीजें बात आपके सामने रखने का यही एक मकसद है कि हम एक बेहतर भारत बनाने के लिए जो धर्म की जो आवश्यकता है इसको हम समझना बहुत जरूरी है। ये तमाम चीजें एक स्टोरी से रिलेटेड है, लिंक है। वो ये है कि हमने जो बचपन में पढ़े हैं वो ये है कि एक जंगल में 4 बैल और 1 शेर रहते थे। जब कभी शेर बैलों को हमला करने के लिए जब आता, 4 बैल मिलकर जो है शेर को भगा देते। ये होते रहता था, ये कई बार होते रहता था। उसके बाद 4 बैल में इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ होने के बाद वो अलग अलग हो गए। उसके बाद वो बैलों में इख्तलाफ होने के बाद शेर को मौका मिल गया, एक एक चुनकर वो शेर ने हमला किया। तो इसे बात हमको क्या मालूम होता है, यहां पर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लोग जब तक हम इत्तेहाद के साथ रहेंगे, कोई हमारे देश को बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारे देश के संस्कृति, नागरिकता और सभ्यता को नहीं मिटा सकता। अगर हम में जो है इख्तलाफ हो जाएगा, धर्म के बुनियाद पर, विश्वास के बुनियाद पर अगर हम लड़ते झगड़ते हुए रहेंगे, हमारा इंडिया डेवलप होते सो कंट्री के लिस्ट में रहेगा, ये कभी भी डेवलप नहीं होगा। ये 4-5 साल से आप देख रहे हैं कि तेजी से जहर और नफरतें बहुत स्पीड से जो है ना स्प्रेड हो रहे हैं। तो आज इस देश की सभ्यता और नागरिकता बचाने की जिम्मेदारी आप पर है और हम पर है, हर भारतवासियों के ऊपर है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में जो बताया गया है, 4 मीनार के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब तक ये मिलके रहेंगे हमारे देश को कोई नहीं बिगाड़ सकता। इस्लाम यही तालीम देता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन जितने भी लोग हैं एक ही माँ और एक ही बाप के औलादों में से है, यानी आदम और हवा अलैहिस्सलाम के औलादों में से है। सूरह अल-हुजरात चैप्टर नंबर 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किए, उसके बाद तुम्हारे कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। इस्लाम में माल के बुनियाद पर, पैसे के बुनियाद पर या अधिकार के बुनियाद पर, गोरे काले के बुनियाद पर एक इंसान को इज्जत नहीं दी गई। इंसान को इस्लाम में इज्जत इस बात से दी गई कि वो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो, धर्म पर, धर्म के उसूलों पर चलने वाला हो। और आज हमारे देश में लैंग्वेज के बुनियाद पर भी जो है झगड़े फसाद होना हम देखते हैं। क़ियामत तक आने वाले ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अल्लाह ने बता दिया है सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 आयत नंबर 22 में, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि अल्लाह के निशानियों में से यह है कि जमीन आसमान को बनाना और तुम्हारे जबानों में, तुम्हारे रंगों में जुदा जुदा होना, ये अल्लाह की निशानियां हैं। इस दुनिया में 6000 से ज्यादा लैंग्वेजेस है। ये तमाम वो चीजें अल्लाह के निशानियों में से है। तुम लैंग्वेज के बुनियाद पर, तुम जो है धर्म के बुनियाद पर लड़े झगड़े छोड़ो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस बात को कह रहा है। और अगर आप देखें कि इस्लाम में इजाजत ये दी गई कि हर आदमी जो है अपने स्वेच्छा के मुताबिक जो है इंसान जो है जो जिंदगी गुजार सकता है,
कि आप अगर देखें तो इस्लाम में कभी भी जो है ना जोर जबरदस्ती नहीं बताया गया है कि जो कट्टरपन जो होता है कि मैं जो धर्म पे चल रहा हूं कि आप जो है बहुत जबरदस्ती तौर पर जो है आप धर्म को लोगों पर थोपने की जो है जरूरत नहीं है कि आप धर्म की तरफ इन्वाइट करो। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हसन की एक प्यार मोहब्बत के साथ हुस्ने जमाल के साथ आप जो है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का इजाजत दिया गया है, लेकिन नफरत के साथ जो है लोगों को कट्टरपन के साथ जो है बुलाने की इजाजत इस्लाम में नहीं दिया गया है। और आप देखिए सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 256 में ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और कुरान में सूरह यूनुस चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लाह अगर चाहता इस पूरे धरती वालों को ईमान वाले बना देता कि आप उनको जबरदस्ती करोगे कि वो ईमान ले आए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अल्लाह जैसा कि पंडित जी ने कहे है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन फयकुन, उतना बड़ा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पावर वाला है। तो जितने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर पैदा किया है वो एक इम्तिहान है कि हक पहुंचाना ये हमारे लिए इम्तिहान है। हक पहुंचाने के बाद वो कबूल कर रहे या नहीं कर रहे वो उनके लिए इम्तिहान है। सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 29 में बताया गया है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ये कुरान बरहक है आपके रब के जानिब से, जो कोई चाहे इसे स्वीकार कर सकते हैं, जो कोई चाहे इसे इनकार कर सकते हैं, पूरी इख्तियार उन पर रखा गया है। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम से पहले जितने भी हकीम और बादशाह गुजरे इनके पास जो रूल होता था कि बाबिलोनिया, मेसोपोटामिया, सोमेरियंस, असीरियंस, यूरोप, रोम के जो रोम एम्पायर में अगर आप देखें कि वहां का जो बादशाह जो मजहब को वो इख्तियार करता है, वहां का जो बादशाह जो मजहब पर जो है चलता है, अवाम भी उसी मजहब पे चलना वहां पर लाजिम था, ये कंडीशन था। लेकिन इस्लाम में ये कंडीशन नहीं है। रोमन एम्पायर में तो यहां तक जो हालत था उस टाइम के लोग वहां के बादशाह के धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को जब कबूल किए उनको तरह तरह सता दिया गया कि भूखे शरों को गिजा के तौर पर उनको डाला गया। अगर कोई डर के जो वापस आ गया धर्म को छोड़ दिया उसे जो है नजात दिया जाता था। लेकिन इस्लाम इस जबरदस्ती को कभी भी जो है पसंद नहीं करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह दिया कि ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और अगर आप देखिए आज भी 14 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियन जो है जो अरब ममालिक में जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इस्लाम में कोई जबरदस्ती होता कि वो लोग जो है इस तरीके से वो ईसाई होकर जो है जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दिया है कि धर्म में दीन में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। ऑर्नल्ड जे टैनबी जो ईसाई के जो मुअर्रिख है वो कुरान पढ़ने के बाद इस्लाम का जो है मुताला करने के बाद वो ये कहते हैं इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने कुरान को पढ़ा लेकिन कुरान में कोई जबरदस्ती ऐसी बात नहीं कि लोगों को जबरदस्ती से जो है ना इस्लाम में दाखिल करवाए, ऐसा नहीं है। मैं इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम में ये लिखा गया है अमन, शांति, उन्नति की बात जो है इस्लाम कहता है। इस्लाम में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। इस बात को अगर आप देखें कि 16 हिजरी में हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की फौज ने इस्कंदरिया को फतह किया। उस वक्त एक मुसलमान ने अपने हथियार से मारने के वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की जो स्टैचू होता है, जो बुद्ध होता है, उसका एक आंख फूट गया। उसके बाद ईसाइयों को बहुत तकलीफ पहुंची जब अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु मुस्लिम्स के जो लीडर थे, गवर्नर थे, उनके पास आए। वो ये कहने लगे कि तुम्हारा जो मुसलमान सिपाही हमारा जो माबूद है ईसा अलैहिस्सलाम के स्टैचू को, बुद्ध को अपने हथियार से मारने से उनका एक आंख फूट गया, ये हमारे लिए बहुत बेइज्जत की बात है कि हम इसका बदला लेंगे। आप एक मूर्ति को बनाकर दीजिए तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम्हारे नबी की, हम भी उस हरकत करेंगे। जब अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु बहुत हिकमत के साथ उनको समझाए, देखिए जब इस्लाम में अल्लाह का तस्वीर ही हम नहीं रखते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर कैसे बना सकते हैं? ये नहीं हो सकता। लेकिन इसका सोल्यूशन एक मेरे पास है। आज मुस्लिम्स के लीडर के जैसा, मुस्लिम के गवर्नर के जैसा मैं मौजूद हूं। अगर आप चाहे तो मेरी एक आंख फोड़ सकते हैं। ये अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु उनके सामने इस बात को रखते हैं। वो शर्मिंदगी महसूस होते हुए वो वहां से चले गए। इस्लाम कभी भी जो है दूसरे मजहब के लोगों के साथ ऐसा हरकत करने का इजाजत नहीं देता। यही बात को कुरान में सूरह अल अनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108 में बताया गया है, वला तसब्बुल लदीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, ऐ मुसलमानों जो गैर मुस्लिम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको तुम बुरा मत कहो। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंडीशन रख दिया है, उनको हम रेस्पेक्ट करना है, उनकी कोई जो है तुम बुरा कहना ये इस्लाम में इजाजत नहीं देता। अगर कोई इस तरीके से बुरी बात कह रहा है कि इस्लाम से या कुरान हदीस का नॉलेज शायद उसे नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इस्लाम में अगर आप देखें
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में एक ईश्वर का संदेश दिए, ऐ लोगों एक रब पर ईमान लाओ, जब ये संदेश दिए उस वक्त कुफ्फार मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकालने की कोशिश करे, तरह तरह सताए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत चले गए। मदीना जाने के बाद मक्के में कहत साली आ गई, खिल्लत हो गई, भूख से लोग तड़पने लगे, मासूम बच्चे भूख की शिद्दत के वजह से मरे भी थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहम दिल वाले हैं, वो 500 दिरहम देते हैं मक्का के लोगों को। किनको दिए हैं? सफ़ान बिन उमैया, अबू सुफियान और सफ़ान बिन उमैया जो इस्लाम के कट्टर जो दुश्मन थे, वो दुश्मनों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, आप ये पैसे लेकर आपके कम्युनिटी में आप तकसीम कर दो। ये है हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजर रहा था, जिस टाइम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा को देखकर वो फौरन उड़ गए। इस बात को देखकर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, एक सहाबा पूछते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुसलमान का जनाजा नहीं है, वो तो एक यहूदी का जनाजा है। उस वक्त फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब कभी तुम जनाजा को देखा करो तो उठ के ठहर जाओ, क्योंकि वो भी एक इंसान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये तालीम है। ऐसा नहीं है कि जो गैर मुसलमान हमारा भाई नहीं है, ऐसा नहीं कि गैर मुसलमान को अगर तकलीफ है तो हम देखते हुए हम रह जाएंगे। तो जैसा कि जो पंडित जी भी ने जो बताए, जो बेहतरीन हदीस आपके सामने पेश करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें कि वो शख्स हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता जो अपना पड़ोसी भूखा रहे खुद पेट भर खाए। ये हमारी तालीम है, इस तालीम को जो है हम आम करना बहुत जरूरत है। फिर पड़ोसी कौन है इसमें भी इख्तलाफ हो सकता। माँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, आपके घर के बाजू जितने भी लोग हैं, जिसमें 40 घरों तक 40 घरों तक वो आपके पड़ोसी है। ऐसा नहीं बताया गया कि 40 घरों तक जो मुसलमान को सेलेक्ट कीजिए, ऐसा नहीं गया कि 40 घरों तक वो जो है आपके पड़ोसी है, उनके बारे में आपको सवाल भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इस देश को जो है एक बेहतर भारत बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में कई बेहतरीन जो है तालीमात यहाँ पर बताए गए हैं। जैसा कि एक बेहतरीन वाक़या आपके सामने मैं बताता हूँ कि गैर मुसलमानों के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रवैया किस तरीके से था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आपके साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के साथ असर नमाज अदा करें। असर नमाज अदा करने के बाद नजरान से जो है ईसाइयों की एक फौज आई, एक जमात आई, जिसमें एक पास्टर और 60 ईसाई अफराद थे। फौरन मस्जिद में घुस गए, मस्जिद में आ गए, परमिशन नहीं पूछे। आने के बाद जो है वो मशरिक के तरफ रुख होकर अपने तरीके से इबादत करना शुरू कर दिए। उस वक्त साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को, साहबा को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों को गुस्सा आया, रोकने के लिए खड़ा हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से ये कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, उनके इबादतों में खलल मत पैदा करो, वो अपने तरीके से इबादत करने दो। वो मशरिक की तरफ रुख करके उनके तरीके से इबादत कर लिए। वो इबादत करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इबादत को एहतराम किए और उनसे जो मुआहिदा किए, वो मुआहिदा ये है कि तुम्हारी जान की और तुम्हारी माल की और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी, तुम्हारी माल की, तुम्हारी जान की और तुम्हारी मंदिरों की भी जो है हिफाजत की जाएगी। यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं इस मुआहिदा के ऊपर वो अमल करेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नॉन मुस्लिम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस तरीके से ताल्लुकात थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि वो रहमत लिल आलमीन हैं, सारे आलम के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो मेरे भाइयों कि हम एक बेहतर भारत बनाने के लिए धर्म ग्रंथ की जो आवश्यकता है इसको हमें समझना चाहिए। इन किताबों का जो मुताला करना चाहिए कि हमको आज जो मार्केट में अगर हम जो देख रहे हैं, हमारे समाज में आध्यात्मिक व्यवस्था जो चल रही है, जो नज़र आ रही है, ये कई लोगों को जो है धर्म का बेसिक्स भी लोग सीखने के लिए जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हम एक बेहतर भारत बनाने के लिए हम धर्म की आवश्यकता जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो ये है कि सबसे पहले बेहतर भारत बनने के लिए 2 चीज़ों पर हम ईमान लाना है और अमल भी करना है। वो ये है कि हम सब एक है, हमको पैदा करने वाला भगवान भी एक है। जैसा कि सबसे पहली बात आपके सामने में वाज़ेह किया कि सारे इंसान आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के औलाद में से है, आपस में भाई भाई है। इसी तरीके से हमको पैदा करने वाला भगवान भी एक है, इस बात पर हम ईमान लाना बहुत जरूरी है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 64 में
कि कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिद बादुना बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि आप और हम में जो एकसा है उस बात की तरफ आओ, वो ये है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करें, उसके साथ दूसरों को शरीक ना करें, सिर्फ उसी रब की इबादत करे। इस बात से जो इंशाअल्लाह हम एक हो सकते हैं। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन दिए हैं कि सूरह इखलास में अध्याय नंबर 112 और आयत नंबर 1 से 4 अगर आप पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दीजिए अल्लाह वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का बाप ना किसी का बेटा, कि वो अल्लाह का तारुफ यहां पर दिया गया है। सबसे पहले उस अल्लाह एक है, ये विश्वास लाना बहुत जरूरी है। कुरान में सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 163 में व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, आए लोगो तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब सिर्फ एक ही है, वो रहमान और रहीम है, वो मेहरबान है, उसके साथ दूसरा नहीं है। कुरान में सूरह अन-नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 51 में वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ु इलाहैन इत्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, अल्लाह ने कह रहा है कि तुम भगवान दो मत कहो, भगवान दो नहीं है, भगवान सिर्फ एक है। कुरान में सूरह निसा चैप्टर 4 आयत नंबर 171 में वला तकुलु सलासा इंतहु खैरल लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहुन वाहिद, भगवान तीन है ऐसा मत कहो, इससे बास आ जाओ, यकीनन तुम्हारा रब सिर्फ एक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, सिर्फ भगवान एक है। इस बात पर तुम ईमान ले आओ। और सूरह अंबिया चैप्टर 21 आयत नंबर 22 में लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर एक अल्लाह के अलावा इस जमीन और आसमान में दूसरे भी अगर भगवान होते तो जमीन आसमान में दरहम बरहम हो जाता, ये विनाश हो जाता, ये तबाह हो जाता। एक ही रब है। इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए सूरह अल-मुमिनून चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 91 में मत्तखदल्लाहु मिन वलदिन वमा काना मअहु मिन इलाहिन इज़ल लज़हबा कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ा वलअला बादुहुम अला बाद सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून, अल्लाह किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, उसके साथ दूसरा नहीं है। अगर ऐसा होता हर भगवान अपने सृष्टि को लेकर चल देता और एक भगवान दूसरे भगवान पर लड़े झगड़ा शुरू हो जाता। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक ही है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टमेटिक तौर पर जो है ये कायनात आगे बढ़ रहा है। उस एक भगवान ही हिंदुओं को पैदा किया, वो एक भगवान ही मुसलमानों को पैदा किया, वो एक भगवान ही जमीन आसमान तमाम चीज़ों को पैदा किया। उस भगवान पर हम विश्वास रखना, अकीदा रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात से हम एक हो सकते हैं। इसी बात को जो वैदिक ग्रंथ में हिंदू मजहबी किताबों में भी जो है कई जो है आपको हवाले मिलेंगे। जैसा कि हिंदुइज्म में जो है 4 वेद है, आप जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, 108 उपनिषद है। कि उपनिषद में भी बताया गया कि देव एकहा, भगवान एक ही है, न द्वितीया यतस्तुहा, दूसरा नहीं है। श्वेता शतोपनिषद अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 2 में बताया गया है एको ही रुद्रो न द्वितीया यतस्तुहा य इमामुल लोकानि शतई शनिभिः, ऐ लोगो ये सारे जहां को पैदा करने वाला, चलाने वाला वो भगवान सिर्फ एक ही है, उसके साथ दूसरा नहीं है। श्वेता शतोपनिषद अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 3 धाव्या भूमि जनयान देवा एकहा, धाव्या यानी आसमान, भूमि यानी इस धरती, जनयान पैदा करने वाला, भगवान वो खुदा एकहा सिर्फ एक ही है, जमीन आसमान को पैदा करने वाला भगवान सिर्फ एक ही है। इस मैसेज को हिंदू मजहबी किताबों में आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें उस भगवान को हम, वो भगवान अपने सिफात में वो कैसा है, वो भगवान जो है वो एक कैसा है, इस बारे में जो है अथर्वण वेद अध्याय नंबर 13 सूक्ता नंबर 4 में अगर आप देखिए मंत्र नंबर 16 से लेके 21 अगर आप देखें वहां पर बताया गया है न द्वितीयोना तृतीयोना चतुर्धोना प्युच्छते पंचमोना षष्ठः सप्तमोना प्युच्छते नाष्टमोना नवमो दशमोना प्युच्छते तमिदं निगतं सहः स एष एका एकवृद्ध एक एवा। ना द्वितीय होना वो दूसरा नहीं है, ना तृतीय होना वो तीसरा नहीं है, ना चतुर्थ होना वो चौथा नहीं है, ना पंचम होना वो पांचवा नहीं है, ना षष्ठम होना वो छठवां नहीं है, ना अष्टम होना वो सातवां नहीं है, ना अष्टम होना वो 8 नहीं है, नवमो दशमो वो 9 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि वो एक है, अकेला है अपने सिफात में। ये सारे कायनात को चलाने वाला भगवान सिर्फ एक है। यही बात वेद में भी बताया गया है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 45 मंत्र नंबर 16 अगर आप देखें, या एक इत्तमुष्टि ही, वो भगवान सिर्फ एक है, उसके साथ दूसरा नहीं है। उस भगवान को हम कैसा पहचाने, उसके सिफात क्या है, इस बात को जो है अगर आप तहकीक करें कि 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है कि केनो उपनिषद।
केनोपनिषद में अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 1 से अगर 9 देखे, उस भगवान को हम कैसा पहचानना चाहिए, वो ये बात बताया गया है, यत्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदितमुपासते यन्मनसा नामनुते येन हुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदितमुपासते यचक्षुषा नापश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदितमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदितमुपासते यत्प्राणेन न प्राणित येन प्राणः प्रनीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदितम उपासते। ये जो है एक उपनिषद के मंत्रा से कि केनोपनिषद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 1 से 9 अगर आप देखें कि वहां पर जो बताया गया है, शब्द जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन शब्द एक इंसान को बात करने का जो ताकत देने वाला वही भगवान है, जिसकी यहां पर इबादत हो रही है वो भगवान नहीं है। दूसरा श्लोक में बात बताया गया है, इंसान अपने दिल से उस भगवान की वर्णना नहीं कर सकता, लेकिन वो भगवान इंसान के दिल में जो चीजें हैं वो मालूमात कर सकता, वही भगवान है जिसकी यहां पर इबादत हो रही है, वो भगवान नहीं है। उसके बाद ये बात बताई गई है, इंसान अपने कान से उस भगवान की शब्द को नहीं सुन सकता, लेकिन इंसान को सुनने का जो ताकत देता है वही भगवान है, जिसकी पूजा यहां पर हो रही है वो भगवान नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें, इंसान अपने श्वासा से उस भगवान की, इंसान अपने सांस से उस भगवान की जो है पहचान नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को सांस लेने की जो ताकत देता है वही भगवान है, जिसे यहां पर इबादत हो रही है वो भगवान नहीं है। इस तरीके से भगवान के बारे में बताया गया है, जैसा कि श्वेता शतोपनिषद अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 9 में बात बताया गया है, न तस्य कच्चित पतिरस्ति लोके न चेसि तनैव च तस्य लिंगम सकारानाम करणाधिपाधिपो न चास्य कच्चित जनित न चाधिपः। उस भगवान के ऊपर कोई नहीं है, उस भगवान के जैसा कोई नहीं है, उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है। न तस्या प्रतिमास्ति यस्या नामा महद्यसः, उस भगवान के जैसा मानिंद कुछ नहीं है। ये साफ तौर पर उस भगवान के बारे में बताए गए हैं। यही बात को अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी महान लोग आए इस बात पर वो अमल करे और इस बात को लोगों तक पहुंचाए। लोगों, तुमको पैदा करने वाला भगवान वो एक ही है, उसके साथ दूसरा नहीं है। वो पैदा नहीं होता, वो आंखों को नहीं दिखेगा, उसको मौत नहीं है। यही सिफात को जितने भी बड़े महान लोग हैं इस धरती पे आए हैं, गलत फहमी के शिकार में उस महान लोगों को लोगों ने भगवान बना लिया। मिसाल के तौर पर अगर श्री राम जी के जिंदगी में अगर आप देखें, रामायण में जो 7 चैप्टर्स है, बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, युद्धाकांड, लंकाकांड, जो चैप्टर्स है, जिसमें बालकांड एक चैप्टर है जिसमें अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 3 अगर आप देखें कि हर दिन सुप्रभात आप देखते हैं, जिस तरीके से मस्जिद में से आप अजान सुनते हैं अल्लाहु अकबर, जो आप आवाज सुनते हैं, इसी तरीके से मंदिरों में से सुप्रभात आप सुनते हैं। वो ये है कि कौसल्या सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्धूला कर्तव्यम दैवमाह्निकम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठो गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्य मंगल अंकुरु। एक जो सुप्रभात है, इसका मतलब ये है कि राम जी जिनकी जो है 13 से 14 उम्र में आश्रम में वो आराम कर रहे थे, कि राम जी के जो उस्ताद थे, जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र राम जी के आश्रम में उस टाइम पे राम जी आराम फरमा रहे थे कि ये मंत्र जो है पढ़ रहे थे कि कौशल्या सुप्रजा रामा, ऐ कौशल्या के नेक बालक राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, सूरज तुलु होने का वक्त हो रहा है, उत्तिष्ठा, नींद से जागो, नरशार्धूला, इंसानों में शेर जैसे हो, कर्तव्यम दैवमाह्निकम, उस खुदा की बंदगी करना तुम्हारा जिंदगी का मकसद है। ये राम जी को अपने उस्ताद विश्वामित्र उठा रहे हैं, लेकिन इसके माने तकरीबन लोगों को नहीं मालूम, इसके वजह से वो गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। इसी तरीके से साईं बाबा जी है, हर हमेशा 3 मंत्र बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। वो ये है कि सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करेगा। साईं बाबा ने ये नहीं कहा कि सबका मालिक एक है या सबका मालिक मैं हूं, ये मैं हूं, ये साईं बाबा कभी जो है नहीं बताए। कि साईं बाबा को अगर आप देखेंगे तो साईं बाबा एक महान एक इंसान थे, और राम जी भी बहुत बड़े महान थे। इस तरीके से श्री कृष्ण जी भी बहुत बड़े महान हैं, कि इस तरीके से कई लोग इस दुनिया में जो है भगवान का तारुफ करे, लेकिन गलत फहमियों के शिकार से कुछ लोग उनको भगवान बना लिए। जो असल जो रब है हमको पैदा करने वाला, जो नहीं मरने वाला, जिसको मौत नहीं है वो मौत देने वाला, जो हमको देख रहा है हम उसको नहीं देख सकते, वो जो है अजन्मा है, अनादि है, अव्यक्त है, अविनाश है, उस भगवान की जो है पहचानने से इंशाल्लाह इस भारत को हम बेहतर भारत बना सकते हैं। इसी बात से इंशाल्लाह मैं अपने तकरीर को मैं जो है ख़त्म करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सारे लोगों को एक अल्लाह की, एक ईश्वर की जो है इबादत करने की तौफीक अता करे। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के